दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे कितने मछलियों को कितना सरसों की खली हमें देना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट होता है कि हम कितने मछलियों को कितना सरसों की खली खिलाएं। आज के इस वीडियो में आपको हम उसी के बारे में जानकारी देंगे। सरसों की खली से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल हैं, डाउट हैं, सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। सरसों की खली बहुत सारे लोग हैं, लगभग 90% किसान हैं जो अपने रोज़ाना मछलियों के भोजन में सरसों की खली का उपयोग ज़रूर करते हैं और हमें करना चाहिए सरसों की खली का उपयोग, क्योंकि यह बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद है मछलियों के ग्रोथ के लिए। मछलियों के लिए बहुत अच्छा फीड है मछलियों का। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे कि कितने मछलियों को कितना सरसों की खली देना चाहिए, कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सरसों की खली को हमें तालाब में कैसे डालना है, इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि सरसों की खली को हम तालाब में कैसे डालें, किन मछलियों को हम सरसों की खली खिला सकते हैं, जैसे आईएमसी हो गया, कैटफिश हो गया। तो इनमें से हम किन किन मछलियों को खिला सकते हैं, क्या इसके नुकसान भी होते हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। और बैग फीडिंग में सरसों की खली का इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके भी बारे में हम आपको जानकारी देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम कहना चाहते हैं किसी भी प्रकार का मछलियों का बच्चा चाहिए, आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके मछली का बच्चा अपने नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक मंगवा सकते हैं। और अब धीरे धीरे सीज़न ख़त्म हो रहा है सीडों का, बहुत सारे सीड मिलने अब बंद हो रहे हैं। जैसे अमूड कार्प अब कुछ दिनों में आपको नहीं मिलेगा, फिर से इसका ब्रीडिंग होता है दिसंबर में, तो दिसंबर से अमूड कार्प आपको मिलेगा। तो अभी अब अमूड कार्प किन्हीं किसान भाइयों को चाहिए मंगवा सकते हैं। अगले साल जिन भी किसान भाइयों को पंगास फार्मिंग करना है, अगर वो चाहते हैं कि ठंडी में पंगास को रखा जाए, स्टॉक किया जाए अगले साल के फार्मिंग के लिए, तो आप पंगास भी हमसे मंगवा सकते हैं। 1000 लाइन, 2000 लाइन, 100 लाइन, 200 लाइन भी मंगवा सकते हैं। क्योंकि अभी जो पंगास आप ख़रीदेंगे और फरवरी मार्च में जो आप पंगास ख़रीदेंगे उसका रेट 3 गुना तक बढ़ जाएगा फरवरी मार्च में। तो आप अभी ही मंगवा कर स्टॉक कर सकते हैं। जिन भी किसान भाइयों को जेके फिश फीड चाहिए अपने मछलियों को खिलाने के लिए, जेके फिश फीड का बहुत अच्छा एफसीआर आ रहा है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, कम रेट में अच्छा फीड है, आपको अपने मछलियों को खिलाना चाहिए। जो भी लोग पंगास, रूपचंदा या आईएमसी का ही फार्मिंग करते हैं, कम रेट में आपकी मछलियाँ निकलेंगी, तैयार होगी। जिन भी किसान भाइयों को जेके फिश फीड का डीलरशिप चाहिए, बहुत सारे ज़िले खाली हैं, तो वहाँ के वो डीलर बन सकते हैं और फीड को अपने मछलियों को भी खिला सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, आपको जानकारी देते हैं कि कितने मछलियों को हमें कितना सरसों की खली देना चाहिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जब आप छोटे मछलियों के बच्चे खरीदते हैं तो उनका जो पहला भोजन होता है वो सरसों की खली ही होता है। कोई भी आपको यही जानकारी देता है कि सरसों की खली आप दीजिए। जब आप मछली का बच्चा हमसे ही ख़रीदते हैं, हम भी यही जानकारी देते हैं कि सरसों की खली दीजिए, उसमें कुछ अंडे मिलाकर आप दे सकते हैं, 1-2 ग्रोथ वाली दवा भी आती है, वो भी मिलाकर आप दे सकते हैं। तो जब आप छोटे साइज़ के मछलियाँ ख़रीदते हैं, जैसे 1 इंच का, हाफ इंच का या स्पॉन या 2 इंच, तो इन मछलियों को शुरुआत में आप सरसों की खली दीजिए। अगर आप नर्सरी में इन्हें स्टॉक करते हैं तो उस समय भी आपको सरसों की खली देना चाहिए। अब कितने मछलियों को दें, मान लीजिए आपने 1 एकड़ में 5000 से 7000 तक अंगुलिकाएँ यानी फिंगर साइज़ की मछलियों के बच्चे स्टॉक किए हैं, तो उन्हें आप 2 से 3 केजी सरसों की खली, 1 एकड़ के तालाब में 2 से 3 केजी सरसों की खली शुरुआत में, जब वो फिंगर साइज़ की होगी तब आप दे सकते हैं। सरसों की खली को कैसे देना है, तो 2 से 3 केजी अगर 1 एकड़ में आपको देना है तो किसी बाल्टी में, टब में आप सरसों की खली को डालिए, ताज़ा सरसों की खली को, और उन्हें पानी के साथ, आधे पानी के साथ, 20 लीटर पानी के साथ उन्हें डाल दीजिए। फिर उसके 12 से 15 घंटे के बाद जब पूरी तरह से वो मिल जाएगी, तब आपको अपने तालाब में छिड़काव करना है। अब कैसे देना है मछलियों को तालाब में, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही सरसों की खली को लाते हैं बाज़ार से ख़रीद कर और
बिना उन्हें पानी में घोल कर ऐसे ही डायरेक्ट तालाब में छिड़काव कर देते हैं, फेंक देते हैं। वो नीचे जाकर बैठती है और एक ही जगह सारी रह जाती है। आपको ऐसा नहीं करना है, पूरी तरह से घोल बना लेना है सरसों की खली का और अधिक से अधिक उसे पतला करके पानी में मिलाकर चारों तरफ से तालाब में छिड़काव करना है। इससे आपकी ऊपर में रहने वाली मछलियाँ जो भी है, जो फैक्ट्री वाली फीड नहीं खा पाती है, जैसे कतला हो गया, सिल्वर कार्प हो गया, बिगहेड हो गया, तो इनको तो फ़ायदा करेगी ही, साथ में आपकी रोहू मछलियों को भी काफ़ी अधिक फ़ायदा करने वाली है। अब हम आपको जानकारी देते हैं कि कितना सरसों की खली हमें देना है तालाब में। दोस्तों, कैसे पता चलेगा कि कितना हमें देना है? एक तो जब वो छोटे साइज़ की रहेगी, जैसे 3 इंच साइज़ की रहेगी, 5000 से 7000 आपने स्टॉक किया है तो 2 से 3 केजी देंगे। और दूसरा फीड भी आप मछलियों को खिला रहे हैं तब भी आपको देना है। अगर मान लीजिए आप 5000 से 6000 बच्चा डालते हैं, दूसरा तरह का फीड भी खिला रहे हैं, जैसे राइस ब्रान हो गया ये सब, या फैक्ट्री वाली फीड हो गया, फिर भी आपको उन्हें देते रहना है। 2 से 3 केजी प्रति एकड़ आप हिसाब रखिए कि मछली कोई भी साइज़ की हो, बहुत अधिक हमें नहीं देना है। ये एक्स्ट्रा फीड हो गया, मेन फीड इसे नहीं बनाना है। इसे ये नहीं समझिए कि सिर्फ सरसों की खली पर ही हम पूरा फार्मिंग कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है कभी भी। ये आप साइड का भोजन रखिए, आपका जो मेन भोजन है उसका खर्च कम आएगा और मछलियों का ग्रोथ अच्छा आएगा। तो इसे साइड का भोजन हमें बना कर रखना है और 1 एकड़ के तालाब में 2 से 3 केजी ही देना है प्रतिदिन, अधिक नहीं देना है। जैसे 10 केजी 20 केजी ऐसे करके नहीं देना है, वो बहुत अधिक हो जाएगा। सरसों की खली जब तालाब में जाती है तो एक तेल का लेयर तालाब के ऊपर जम जाता है, जिससे ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। तो अधिक हमें कभी नहीं देना है। मान लीजिए आपकी मछलियाँ अधिक साइज़ में है, जैसे आधा केजी का है, 1 केजी का मछली है, तो उस समय आप 1 एकड़ में 5 केजी डाल सकते हैं। क्योंकि यह मेन भोजन नहीं है, इसलिए हमें बहुत अधिक सरसों की खली का छिड़काव तालाब में नहीं करना चाहिए। अब हम आपको जानकारी देते हैं किन मछलियों को आप सरसों की खली खिला सकते हैं। तो हर एक मछली को, चाहे वो कैटफिश ही क्यों ना हो, पंगास क्यों ना हो, रूपचंदा क्यों ना हो, आईएमसी को तो देते ही हैं, सभी मछलियों को आप सरसों की खली दे सकते हैं। अब कब हमें सरसों की खली तालाब में डालना चाहिए? 2 टाइम करके आप डाल सकते हैं, एक सुबह में डाल सकते हैं, एक शाम में डाल सकते हैं। दोस्तों, इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। मान लीजिए बहुत अधिक बारिश हो रहा है या आसमान में बादल लगा हुआ है, धूप नहीं है, ऑक्सीजन की उस समय कमी होती है, तो उस समय हमारे सरसों की खली तालाब में या किसी भी प्रकार का खाद हमें तालाब में नहीं डालना चाहिए। बहुत सारे लोग बैग फीडिंग में भी सरसों की खली डालते हैं, लेकिन बोरे में अच्छे से छेद न होने के कारण सरसों की खली निकलता नहीं है जल्दी बैग से। तो उन्हें क्या करना है, सरसों की खली को बैग में लटका दे और हर रोज़ उस बैग में से निकाल कर तालाब का पानी लेकर उस बैग में से सरसों की खली को निकाल कर तालाब में ही छिड़काव करें। तो इस तरह से मछलियाँ खाएंगी। अब बहुत सारे लोग फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है वो भोजन के प्रोसेस से जोड़ देते हैं। इस चीज़ को हम आपको समझाते हैं। सरसों की खली जब आप तालाब में डालते हैं तो उससे 2 काम होती है। एक काम होती है मछलियों का डायरेक्ट वो खाना है, भोजन है। दूसरा काम ये होता है कि वो एक तरह का खाद भी है। खाद कब रहेगा? जब आप उसे 4-5 दिन 1 सप्ताह तक सड़ा कर डालेंगे, तब वो खाद रहेगा, जिससे जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन बनेगा। फाइटोप्लैंक्टन अधिक बनेगा। और भोजन कब रहेगी? जब आप 24 घंटा में उसका छिड़काव कर देंगे। अगर आपको फर्मेंटेशन करना है, जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन बनाना है, तो गोबर, यूरिया, डीएपी, एसएसपी, सरसों की खली को आपको 1 सप्ताह तक किसी टब में सड़ाकर तब डालना है, तो वो खाद हुआ। तो इस प्रकार से आप सरसों की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अधिक नहीं करना है, 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 5 केजी, जब छोटे बच्चे रहेंगे तो 2 से 3 केजी मात्र पानी में मिलाकर पतला करके आप छिड़काव करें। किसी भी प्रकार का मछली का बच्चा चाहिए, दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके मंगवा सकते हैं।